नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आप दोस्तों। इस वीडियो में थोड़ी बात करेंगे ये जो जगदीप धनखड़ साहब का एपिसोड हुआ है उसके बारे में। देखिए कि इस्तीफा हो गया, अचानक हो गया और स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया और 21 जुलाई को दे दिया। एक हफ्ता हो गया इस्तीफे को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच आपको पता ही होगा कि जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया, सोमवार को दिया, संसद का मानसून सेशन शुरू हुआ उस दिन 21 जुलाई को। तो प्रधानमंत्री उसके बाद जो है 2 देशों की यात्रा पर चले गए थे। एक है यूके और दूसरा है मालदीव। अब मालदीव चूंकि हमारे यहाँ का जो दक्षिणी इलाका है या साउथ के जो स्टेट्स हैं उनसे लगा हुआ है, तो पहले से प्रोग्राम तय रहता है। प्रधानमंत्री हैं, कोई भी प्रधानमंत्री हो, उसके पहले से कार्यक्रम बनी जाते हैं, शेड्यूल होता है पूरा प्रोग्राम। तो वो मालदीव के बाद भारत आ गए, स्वदेश लौट आए। और स्वदेश में कहाँ लौट आए? तमिलनाडु में उनका कार्यक्रम था जो कल संपन्न हुआ। कल मतलब शनिवार को, मैं आज ये रविवार को वीडियो बना रहा हूँ। तो वो अपना प्रधानमंत्री की एक खासियत है नरेंद्र मोदी की कि वो जहाँ जाते हैं वहाँ के हिसाब से अपने को मोल्ड कर लेते हैं, बदल लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं। वहाँ की वेशभूषा तक को, कैसे कपड़े पहने जाते हैं वहाँ, कैसे तिलक लगाया जाता है, माथे पे टीका होता है ना, वो कैसे लगाया जाता है, कहाँ गॉगल पहना जाता है, मतलब वो बिल्कुल एकदम पारंगत है। तो वो जो तमिलनाडु में कल थे तो वहाँ किसी मंदिर में गए, बकायदा उन्होंने लुंगी पहनी हुई थी और शर्ट पहनी हुई थी और हाथ में वो पूजा की थाली, चूंकि मंदिर का मामला था तो पूजा की थाली वगैरह भी थी। तो खैर ये जो वीडियो है इसमें धनखड़ साहब का जो एपिसोड हुआ है उस पर ही फोकस करेंगे और इस बात पे केंद्रित करेंगे कि ये जो इतना अचानक इस्तीफा हुआ और अभी तक का जो राजनीतिक इतिहास है या तो देश में जब भी उपराष्ट्रपति के इस्तीफे हुए हैं तो वो इस वजह से नहीं हुए हैं। मतलब स्वास्थ्य को आप, स्वास्थ्य तो नाना प्रकार का होता है। एक शरीर का स्वास्थ्य है, शारीरिक तो फिजिकल हेल्थ बोलते हैं अंग्रेजी में, और एक पॉलिटिकल हेल्थ भी होती है, इकोनॉमिकल हेल्थ होती है। मतलब हेल्थ तो, सेहत तो किसी भी चीज की हो सकती है ना। तो लेकिन इसमें स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा जो दिया गया, इस एपिसोड के पीछे जो है बहुत बड़ा सबक भी छुपा हुआ है। सोचा कि थोड़ी बात करनी चाहिए। और वो सबक किसके लिए है? वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और वो क्या सबक है? देखिए, ऐसा है कि कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी सिस्टम हो, 2 तरह के लोग काम करते हैं। जैसे जो मौजूदा परिवेश चल रहा है, जो सियासत चल रही है, उससे हम मतलब उसके संदर्भ में अगर हम थोड़ा सोचें और उसकी व्याख्या करें तो जो भक्त हैं, भक्त भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है जैसे कर्मचारी होता है ना, सरकार में, गवर्नमेंट में कर्मचारियों को रखने की व्यवस्था होती है। कुछ कर्मचारी जो है स्थायी होते हैं और कुछ जो है संविदा पे रखे जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, ठेके पे। आजकल एक नई प्रथा शुरू हुई है, वो आउटसोर्सिंग की जाती है, मतलब आउटसोर्स किए जाते हैं। आउटसोर्स वैसी है मतलब कि कोई एक व्यक्ति की कंपनी होती है और वो कंपनी जो है आउटसोर्स कंपनी कहलाती है। मतलब वो जैसे हम सरकारी विभाग हैं और हमको 100 आदमी चाहिए, तो हम उस कंपनी से कहेंगे कि भाई हमको 100 मुलाजिम चाहिए, कर्मचारी चाहिए हैं, तो वो आप कितना पैसा चार्ज करेंगे? तो वो बता देते हैं कि भाई इस कौन कौन से ग्रेड के हैं, तो इस ग्रेड का हम इतना पैसा चार्ज करें। तो लेकिन हम अभी आउटसोर्सिंग पे नहीं जाएंगे क्योंकि आउटसोर्सिंग तो अब हो ही रही है, मतलब सब जगह हो रही है, पॉलिटिकल पार्टीज भी कर रही हैं। कई सारे लोग जो है, कई उम्मीदवार तो पार्टी के कार्यकर्ता को ना डेप्यूट करके, तैनात करके वो भरोसा ही नहीं करते हैं उस पर। उसको लगता है, नेताजी को लगता है जिनको टिकट मिला है वो चुनाव में जा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं और जीतना है इलेक्शन। हारने के लिए कौन लड़ता है चुनाव? तो जितने बड़े बड़े लोग हैं वो सब जो है आउटसोर्सिंग पे काम करते हैं इलेक्शन, पता कर लीजिए। क्योंकि वर्कर जो है उनको, वो वर्कर को मान लीजिए 5 साल उन्होंने सेंटा नहीं है, अब वो चुनाव आ गया तो उनको वर्कर की जरूरत है। वो वर्कर भी जो है नट जाता है, वो कहता है कि भाई हम क्यों हो, अब आप उन्हीं से काम करा लो जिनकी आपने चिंता है। तो वो क्या करते हैं कि वो फिर हायर कर लेते हैं लोगों को। तो अभी उसमें नहीं, 2 तरह के लोग होते हैं ना, एक स्थायी और एक संविदा वाले। ऐसी भक्त भी जो है 2 तरह के। स्थायी जो भक्त होता है वो किसी विचार से बंधा होता है, वो मतलब उसकी आस्था होती है, वो वफादार होता है, लॉयल एकदम, वो कहीं नहीं जाता। वो मतलब अगर उदास भी होगा, फ्रस्ट्रेशन में जाएगा तो वो घर बैठ जाएगा,
वो जो है घर बैठ जाएगा, मंदिर जाना बंद कर देगा, या जो भी उसकी पद्धति है, उपासना पद्धति, वहां जाना बंद कर जाएगा। लेकिन वो जो है वो स्थायी है, वो किसी विचार से बंधा हुआ है, तो सब सहेगा, सहता जाता है। लेकिन जो संविदा वाला है, संविदा कर्मी, वो तो कॉन्ट्रैक्ट पे उसको मालूम है, वो अपने एजेंडा फिक्स करके आया है, और उसको लाया भी इसलिए जाता है, रखा भी इसलिए जाता है। तो उससे दिक्कत लेकिन कब होने लगती है, जबकि वो जो संविदा पे तैनात किया गया है मुलाजिम, वो जो है आप जो उससे कह रहे हैं तब तक तो वो मतलब जो कह रहे हैं आप, वो तो कर ही रहा है वो, क्योंकि उसकी एक खासियत होती है, जो संविदा पे रहते हैं लोग, क्योंकि उनको जो है ये खतरा रहता है कि भाई हम पता नहीं, हमारी तो म्यादी है, हमारा जो मामला है वो म्यादी है, तो वो उनको अगर एक काम बताओ तो वो 4 करेंगे, मतलब बदले में 2 तो करेंगे ही करेंगे। तो धनखड़ साहब के केस में हम लोगों ने देखा कि वो जो पश्चिम बंगाल में गवर्नर बना के भेजे गए, तो उन्होंने मतलब वहाँ की जो सरकार है, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार, उससे किस ढंग से लोहा लिया, एकदम किला लड़ाया उन्होंने, मोर्चा लिया। वो खबरों में ही बने रहे, 2 साल शायद रहे, तो वो और उनको इस बात की मतलब उनको इस बात का इनाम मिला, वो उपराष्ट्रपति बना दिए गए फिर। तो खैर, तो वो जो हम फिर उस पे आते हैं कि जो स्थायी और संविदा वाला मामला, तो ये जो खबरें आ रही हैं कि साहब जो है उनकी महत्वाकांक्षाएं जागृत हो गई थी धनखड़ साहब की, और वो मतलब ऑफ द रिकॉर्ड कई सारी बातें करने लगे थे, जो कि ऑन रिकॉर्ड होकर के वहाँ पहुंचने लगी थी। उस वजह से दिक्कत हुई, और लंबे समय से चीजें उनके बारे में इकट्ठी की जा रही थी या इकट्ठी हो रही थी। उनकी कई सारी मतलब इच्छाएं भी थी, मांगे थी कि हम प्रोटोकॉल के हिसाब से नंबर 2 होते हैं, तो हमको नंबर 2 के हिसाब से ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। अब वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आए थे, तो उनसे भाई एक उपराष्ट्रपति दूसरे उपराष्ट्रपति से क्यों नहीं मिलना चाहिए, तो उन्होंने शायद ये भी एक इच्छा व्यक्त की थी जो कि पूरी नहीं की गई। तो ऐसी कई मतलब चीजें हैं जो अब आ रही हैं, मतलब बताई जा रही हैं। कौन बता रहा है, क्योंकि देखिए इसमें 2 ही लोग पक्ष हैं, एक तो सरकार है, या एक जो रूलिंग पार्टी है, या जो एक राजनीतिक जो प्रभु सत्ता है वो है, या फिर खुद धनखड़ साहब है। धनखड़ साहब 1 हफ्ता हो गया बिल्कुल मौन है, वो चुप हैं। तो ये सब चीजें लेकिन आ रही हैं पब्लिक डोमेन में, तमाम चीजें आ रही है। मगर हमारा कहना ये है, ये हम उस विषय पे आते हैं, भटकते नहीं है, कि इसमें जो है सबक है, और सबक ये है कि आपको अब ये जो मतलब गली से या सड़क से उठा लाए अपन किसी को, तो ऐसा होता है ना कि हम लोग सामाजिक प्राणी है, करते ही है, हमको कोई चीज अच्छी लगी तो हम उठा लाए, लेकिन फिर वो जो जिस चीज को उठा के लाए हैं हम, वो जब तक हमारे लिए अच्छी रहती है तब तक ही अच्छी रहती है, जब तक कि वो मतलब हमारे कहे अनुसार या हमारी नजरों को देख करके, हमारी भाव भंगिमाओं को देख करके, हमारा बॉडी लैंग्वेज देख करके काम करे, तब तक बहुत बढ़िया रहती है। उसको प्रमोशन भी मिलते हैं, उसको पदोन्नतियां मिलती हैं। लेकिन जहां उसके अंदर कोई इच्छा जागृत हुई, तो जाहिर है कि वो फिर मतलब आप मतलब जैसा आपसे कहा जाए वैसा करिए आप। तो लेकिन इस केस में क्या हुआ है कि फिर अपन लौटते हैं उस पर कि धनखड़ जी तो प्योर जो है वो सोशलिस्ट बैकग्राउंड के थे, और उनको लेके आए मोदी जी मतलब भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी और देखिए मोदी जी में कोई अंतर नहीं है, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी है और बीजेपी मोदी जी है। तो खैर वो उनको गवर्नर बना दिया गया, और फिर वो उपराष्ट्रपति भी बन गए। फिर उनकी जो तथाकथित इच्छाएं जागृत हो गई, तो उनका इस्तीफा हो गया। तो सबक ये है कि अब आपको एक छन्ना लगाना पड़ेगा, एक फिल्टर लगाना पड़ेगा, आपको मतलब एक टेबल लगानी पड़ेगी, वहाँ बैठाने पड़ेंगे 2 लोग 4 लोग, जो मतलब बाकायदा इंटरव्यू लें, पूछें और उसको बताएं कि भैया आपको हम मतलब ये करना है और ये नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है कि फिर वो स्थायी और संविदा वाला मामला है। स्थायी जो है भक्त, वो मतलब वफादारी है उसके साथ, वो सहता रहेगा वो, और उसका ध्यान इस बात पे ज्यादा रहेगा कि क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। क्या करना में तो वो सिखा पड़ा हुआ है, मतलब उसकी ट्रेनिंग है 30 साल की, 25 साल की, 40 साल की, 50 साल की। लेकिन इस बीच हुआ क्या है, कालखंड, ये जो कालखंड बीता है, जो ये मोदी जी का निजाम बीता है, उसमें हुआ क्या है कि मतलब लंबी लिस्ट है, सुमित्रा महाजन से लेके और प्रकाश जावड़ेकर और पता नहीं कौन कौन, नाम याद ही नहीं आ रहे हैं क्योंकि एकदम एक्सटेम्पोर बनाया जा रहा है वीडियो। तो बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन मगर वो क्या है, वो सब लोग वफादार है ना, चूंकि स्थायी है मामला, तो घर बैठा है मनुष्य। इच्छाएं मतलब जागृत भी हो रही हैं, तो वहीं की वहीं कलेप्स हो रही है। इच्छाएं जो है
जागृत अगर हो भी नहीं, क्योंकि मनुष्य है, महत्वाकांक्षा किसमें नहीं होती और होना भी चाहिए, लेकिन वो देख संभल के चलेगा ना, वो किसी चीज से बंधा हुआ है। जहां तक प्रभु सत्ता का सवाल है, राजनीतिक प्रभु सत्ता का, तो इतिहास भरा पड़ा हुआ है। जिसको सरकार चलानी है, अपनी प्रभु सत्ता कायम रखनी है, वो तो अपने ढंग से ही फैसले लेगा, लेकिन उसको ये जो ताजा एपिसोड हुआ है उसमें ये सबक सीखना पड़ेगा, वरना आपकी प्रभु सत्ता को चुनौती दी जाएगी। जो स्थायी है मुलाजिम, वो नहीं करेगा गड़बड़, संविदा वाला मामला गड़बड़ है। तो पहले भी हुआ है, मतलब इतिहास भरा पड़ा है, ऐसे कई उदाहरण है कि जब भी प्रभु सत्ता को चुनौती दी गई है और अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए किया जाना चाहिए वो किया जाता। भाई इन्हीं धनखड़ साहब ने जो विंटर सेशन गुजरा है दिसंबर में, 6 महीने पहले, 7 महीने पहले, विपक्ष के 146 सांसदों को निलंबित किया था। 146 विपक्ष जो है उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लेके आया था, वो रिजेक्ट कर दिया गया। और विपक्ष से कितनी उनकी नहीं हुई थी, लेकिन वो तब तक, चूंकि वो ठीक चल रहा था मामला ऑन स्क्रीन, पीछे क्या चल रहा था वो अलग कहानी है, या उसकी लिस्ट भी होगी, मगर सामने तो यही था ना, तब तक वो ठीक था मामला। क्योंकि वो जो प्रभु सत्ता चाह रही है आप वैसा कर रहे हैं, आप डिलीवर कर रहे हैं। अगर डिलीवरी में कोई ये मैसेज चला जाए, क्योंकि सरकार हो, कोई सिस्टम हो, वो अल्टीमेटली अंततोगत्वा अपने इकबाल से ही चलता है, धमक से। जिस दिन ये धमक खत्म हो गई, ये मैसेज चला गया नीचे तक कि अरे अब मामला गड़बड़ है और गाड़ी जो है ढलान पे है, पूरा खोमचा जो है बिखर जाता है, खोमचा बिखरने की शुरुआत हो जाती है। यही सबसे बड़ा इसका मतलब जो सार है ना इस एपिसोड का, धनखड़ जी के इस्तीफे का जो एपिसोड है, उसका सार ही यही है। बाजार में ये हल्ला हो जाए, बात पहुंच जाए कि साहब ये जो 40 साल से जो शोरूम चल रहा था, मतलब तूती बोलती थी, जिसका मतलब जलवा था, जो जलालुद्दीन बना हुआ था, मगर अब वो चीजें जो है कमजोर पड़ने लगी हैं। ये संदेश जिस दिन चला गया, समझिए फिल्म जो है पिटनी शुरू हो जाती है। तो ये जो 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, अटल जी प्रधानमंत्री थे और उपराष्ट्रपति थे कृष्णकांत साहब। तो आडवाणी जी ने कृष्णकांत जी से ये आग्रह किया, ये कहा, और वो प्रधानमंत्री थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे आडवाणी जी, तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई आप सदन को, माने उपराष्ट्रपति चूंकि सभापति होते हैं राज्यसभा के, तो आडवाणी जी ने कहा उनसे कि आप इसको साइनडाई कर दीजिए, मतलब अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दीजिए, किसी कारण से कहा होगा, मगर उन्होंने मना कर दिया था। मना कर दिया तो कृष्णकांत जी, ऐसी खबरें हैं, मतलब कई लोगों को मतलब पता है, ये कई जगह आ भी चुकी है बात, कि कृष्णकांत जी का ये तय हो चुका था कि वो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होंगे एनडीए के। मगर जब ये आडवाणी जी वाला जो मामला हो गया, एपिसोड हो गया, तो फिर वो ड्रॉप कर दिया एनडीए ने, मतलब बीजेपी ने उनको अपना उम्मीदवार नहीं बनाया कृष्णकांत जी को, वरना वो राष्ट्रपति बन जाते। तो ये जो मतलब स्थितियां हैं, ये पहले भी बनती रही हैं। कुल मिला के ये है कि आप जब राज सत्ता से या राजनीतिक प्रभु सत्ता से, अब मोदी जी का डंका बज रहा है पिछले 10-11 साल से, ऐसे में ये मैसेज तो नहीं दिया जा सकता ना, तो वही बात है। लेकिन इसमें जो है ये सबक सीखने की जरूरत है कि आप जो है, इसके पहले सतपाल मलिक लाए गए, और उससे पहले देखिए आप वो हरियाणा के चौधरी बीरेन्द्र सिंह लाए गए, और शुरुआत की याद कीजिए 2014 की बात है कि वो एक शिवसेना में होते थे सुरेश प्रभु, उनको मतलब लाया गया और रेल मंत्री बना दिया गया, और उनसे मतलब इतनी उम्मीदें की गई कि वो आके मतलब रेल को एकदम पता नहीं क्या बना देंगे, और मतलब संभाग लेवल पे, कमिश्नरी पे बुलेट ट्रेन टाइप दौड़ने लगेंगी, और ऐसा बनाया एकदम। फिर उनका पोर्टफोलियो चेंज हो गया, वो अटल जी की सरकार में भी थे, मगर शिवसेना में थे तो शिवसेना के कोटे से, मगर वो बीजेपी में लाए गए या आ गए वो, अब खुद तो आए नहीं होंगे, लाए गए होंगे वो, तो उन पे इतना मतलब जबरदस्त भरोसा किया गया सुरेश प्रभु पे। ऐसे तो और भी लोग हैं, तमाम लोग हैं, लेकिन इसमें होता क्या है कि वो जो स्थायी है, जो मतलब किसी विचारधारा से बंधा हुआ है, वफादार है, जो घर बैठ जाएगा उसका हक छिन जाता है, उसका हक मारा जाता है, और वो कुंठा में चला जाता है, हैरान परेशान होकर किसी से कुछ कह भी नहीं सकता, किसी से कुछ कह भी नहीं सकता, और फिर पार्टी का नुकसान होता है। मगर दिक्कत क्या है कि वो जब ये लगने लगता है कि भाई जो हमने सोच लिया, जो हमने फैसला कर लिया वही सही है, मतलब ना कोई खाता ना बही, जो हम कहें वो सही,
लेकिन ये जो धनखड़ जी का मामला है, जगदीप धनखड़ का जो खबरें आ रही हैं, उससे मोदी जी अभी आए हैं, मतलब मालदीव से लौटे हैं और वो लिया जाएगा, क्योंकि जो आरएसएस है, जो भारतीय जनता पार्टी है, उसमें जो रचा पगा हुआ जो कार्डर है, जो मूल कार्डर है, वो भी महत्वाकांक्षी है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्डर है, या जो सरकार में भी जो कोई किसी पद पर बैठा हुआ है, तो क्या उसके अंदर महत्वाकांक्षाएं नहीं है क्या? हैं, लेकिन वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को जज्ब करके बैठा हुआ है, रोक के बैठा हुआ है, क्योंकि वो किसी विचार से बंधा है। उसको मालूम है कि हमारी सीमा कहाँ तक है, उसको पता है कि हमारी सीमा कहाँ तक। तो ये सबक है, और ये बहुत बड़ा सबक है, और पार्टी को या मतलब मोदी जी को लेना पड़ेगा, और क्योंकि और ये हमको दिखाई भी देगा बहुत जल्दी कि कौन जो उपराष्ट्रपति होता है आने वाले दिनों में, नया उपराष्ट्रपति कौन होता है, इसी टाइप का होता है या अपना स्वदेशी जो मतलब स्थायी जो मामला है वो आएगा। ये दिख जाएगा हमको बहुत जल्दी कि छन्ना जो फिल्टर है, जो छन्नी है, वो लगी है कि नहीं लगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपसे बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। आपका इस बारे में क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, जरूर बताइए। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हौसला बहुत बढ़ेगा। नमस्कार।